इंडिया के टॉप लैंड कश्मीर में तो मैं अभी तक गई नहीं, बट मैं आप लोग को लेके आई हूँ इंडिया के सबसे बॉटम लैंड कन्याकुमारी में। आज के इस ब्लॉग में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और गांधी मेमोरियल के बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगी। साथ ही वीडियो के लास्ट में विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जुड़े रोचक तथ्य को आप भोजपुरी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण मोहन भारवी जी के द्वारा उन्हीं की जुबानी आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सुने हैं और सुने का कोई महत्व नहीं है। हम धन दौलत यश के पीछे भागते हैं, वह शून्य है। लेकिन अगर ईश्वर को अगर हम पकड़ लेते हैं तो ईश्वर अंक है। हेलो दोस्तों, जर्नी ऑफ जायसवाल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में हम लोग यहाँ गांधी मेमोरियल के पास पहुँच चुके हैं, तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं गांधी मेमोरियल के साथ। ये है गांधी मेमोरियल का फ्रंट व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर इसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। ये देखिए, ये वहाँ पर है नीचे उतरने के साथ शूज स्टैंड। 20 रुपया इन्होंने लिया है। हाँ। जो भी आएंगे उनको 20 रुपया देना होगा। रुपीज। ये देखिए 6 चप्पल का इन्होंने 20 रुपया मांगा। जब हमने इनसे क्वेश्चन किया तो ये कहते हैं एक चप्पल का 2 रुपए, तो 6 पेयर का 12 रुपए होंगे। फिर ये इन्होंने एक्सक्यूज दिया कि मेरे पास चेंज नहीं है। बट इन्होंने डिमांड 20 करी है। इन्होंने कभी नहीं बोला, ये कहीं नहीं लगा के रखा। ये वो लौटा दिया। मजेदार था। हाँ। ये अंदर की तरफ। अब अंदर पता नहीं फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। ये मैं बाहर का दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये महात्मा गांधी का लगा हुआ है, उनकी पूरी डिटेल लाइफ टाइम। 1869 में बॉर्न हुए थे, 1948 में उनकी डेथ हुई थी। तमिल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। ये क्या, चलते हैं अब अंदर की तरफ। ये है गांधी मेमोरियल के अंदर का व्यू। ये वही पत्थर है जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित करने से पहले रखा गया था 12 फरवरी 1948 को। इसी के जस्ट ऊपर में ही एक होल है जहाँ से 2 अक्टूबर के दिन इसी पत्थर पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो अद्भुत, अविश्वसनीय। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफी भी की। बढ़ते हैं अब उनकी लाइफ से जुड़ी और चीज़ों की तरफ। ये देखिए, लाइफ टाइम में वो जिससे भी जहाँ मिले सबकी फ़ोटो आपको इस गैलरी में बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये है पूरे ग्राउंड फ्लोर का दृश्य और यहीं पे लगी है क्रोनोलॉजी ऑफ गांधीज़ लाइफ। पूरी शुरू से लेके अंतिम तक की उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ दिखाई गई है। वहीं पर लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से ये घुमावदार सीढ़ियाँ जाती है, जो कि मैं जा रही हूँ अब फर्स्ट फ्लोर पर। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। मैं ऊपर पहुँच चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पर जाने पे ये देखिए मार्केट का व्यू आपको दिखाई दे रहा है, समुद्र का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये अब मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ, तो ये वो जगह है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। अब इससे भी आगे बढ़ने पर मुझे वो जगह दिखाई दी जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित करने से पहले रखा गया था। इतना सुंदर व्यू है। बाहर के साइड में आप आइए तो समुद्र का सीन, यहाँ पे आपको पानी का 2 कलर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी अच्छी इमेज वहाँ पे बन रही है। और सागर की लहरों का तो पता ही नहीं क्या खेल खेल रही हैं। यहाँ पर है त्रिवेणी संगम का व्यू पॉइंट, जहाँ वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन तीनों यहाँ आकर मिलती है और भारत माता की पाँव को निरंतर पखाड़ती रहती हैं। तो ये है हमारी इंडिया की कल्चर। यहाँ पे पुलिस वाले जो सागर के किनारे बिल्कुल बैठे हुए हैं, वहाँ से लोगों को भगा रहे हैं क्योंकि सेफ्टी इशू है यहाँ पर। तो कुछ भी करने से पहले आप अपनी सेफ्टी ज़रूर देखें। अब ये देखिए, अब ये मैं जा रही हूँ 2nd फ्लोर की तरफ। 2nd फ्लोर जाने का रास्ता, अरे यहाँ भी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। कोई नहीं, बट ध्यान से, यहाँ ह्यूमिडिटी की वजह से सीढ़ियों पे थोड़ी सी फिसलन है। वाओ, कितना अमेजिंग सा दृश्य है सब, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की स्टैचू भी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे आई ऊपर
जाने का भी एक रास्ता जो कि पॉइंट टच करेगा। चलिए चलते हैं। थक गई, 4th फ्लोर हो गई अब। ये ऊपर आ गए। ये देखिए ऊपर का व्यू, वेव अमेजिंग। काना शिवा से हेलो हेलो। ऊपर चढ़ने के साथ ये जो दरवाज़ा बंद था उसके अंदर कमरे का व्यू है, जो कि मुझे नहीं पता है कि किस वजह से। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले। ये देखिए सबसे टॉप पे आपको ये फ्रंट का व्यू, मार्केट का व्यू और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें अभी आपको दिखाई देगी, जो कि अमेजिंग। ये देखिए नेचुरल सीन कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन कहीं कुछ नहीं। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड तिरुवल्लुवर की स्टैचू। टॉप फ्लोर से सारे देखने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से आने और जाने का रास्ता है। तो ये अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ध्यान से, मैंने पहले भी बताया था ह्यूमिडिटी की वजह से सीढ़ियों पे थोड़ी सी फिसलन है। बाहर निकलने पर ये मुझे दिखाई दिया, तारीख 24 जून 1954 को, यानी कि 1954 को इसकी नींव आचार्य कृपलानी जी द्वारा डाली गई और इसकी आंतरिक संरचना 79 फीट है, जो कि महात्मा गांधी की आयु का प्रतीक है। मेमोरियल और यहीं पर ये भारत माता का मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू, और साथ में नीचे ये गार्डनिंग है। और ये फिर चिल्ड्रन पार्क जो कि मेंटेन ना होने की वजह से टूट गया है और ये शंख के शेप में कुछ है। तो ये हो गई महात्मा गांधी मेमोरियल की जर्नी, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बाहर निकलने के बाद ये मैंने देखा 12D सिनेमा। पता नहीं अब कितने डी आएंगे, कुछ पता नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी बहुत हाई पे पहुँच गई है। ये है मार्केट के कुछ व्यूज़, जो कि शंख, शीप और समुद्री बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर शंख पर ये भैया नाम लिख कर दे रहे थे, जो कि आधे घंटे में दे रहे थे। आगे बढ़ने पे और भी बहुत सारी पेंटिंग्स मुझे नज़र आई, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी। इसकी रेंज 800 से 2000 तक की थी। बट अब चूँकि दोपहर हो रही थी, हम लोग को लगाई थी भूख, तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट सर्च किया। तो ये रेस्टोरेंट हमें काफ़ी अच्छी लगी। दिल्ली पंजाबी ज़्यादा शुद्ध शाकाहारी, यहाँ हर तरह की आपको मिलेगी। राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल, जैन। हाँ ये देखिए, ये अंकल जी हमेशा यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी, मतलब कि घर जैसा खाना था। और ये है यहाँ रिसेप्शन और ये रेस्टोरेंट का सारा बिल्कुल साफ सफाई के साथ, सारे के सारे स्टाफ, मतलब बहुत अच्छा भी। यहाँ पे बहुत सारे होटल भी हैं, आपको साथ में होटल भी मिल जाएगा। यहाँ खाना कैसा था यहाँ का? अच्छा था, बहुत बढ़िया था। सब लोग यहाँ आए, खाएं, मतलब कन्याकुमारी आए तो यहाँ खाना जरूर खाएं। यहाँ पर चल रही थी बच्चों की मस्ती। ट्रेन में मैंने बच्चों को सिखा दिया था कि बॉटल यूज़ करने के बाद क्रश करके कैसे फेंकते हैं, तो मेरा बेटा हर जगह बॉटल क्रश करके फेंक रहा था। लंच करने के बाद हम लोग आ गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जाने के लिए। तो वहाँ पर टिकट 50 रुपये नॉर्मल था, स्पेशल टिकट 200 रुपये। ये टाइमिंग आपकी लगी हुई है। मिस्टर पहले ही अंदर जा चुके थे तो उन्होंने टिकट ले लिया था, तो हम लोग को वेट नहीं करना पड़ा। हम लोग गए अंदर का। अब मैं व्यू दिखा रही हूँ, ये है टिकट काउंटर और ये अंदर के व्यूज़। ये देखिए छोटी छोटी जहाज़ें कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। अंदर जाते समय पैसेज में फैंस भी लगे हुए हैं, तो अंदर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी पहले एक लेन को छोड़ दिया जाता था, वो आगे बढ़ जाती थी, तभी दूसरी लेन को छोड़ा जाता था। ओह माय गॉड, छोटी छोटी नावें, सुंदर सुंदर। तो अंदर जाने पर भी ये लूपिंग है। आपके यहाँ पर 3 रो बने हुए हैं। आप चाहें तो बैठने के लिए भी यहाँ व्यवस्था है, क्योंकि आगे बढ़ने पर थोड़ा सा टाइम लग जाता था। इसको क्रॉस करने में हम लोग को करीब हाफ एन आवर लगे थे, बट आराम से बैठे हुए थे तो कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो ये हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। फिर से बैठ गए,
सेकेंड लेन में, जब तक से हम लोग थर्ड लेन में नहीं पहुँचेंगे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके, ये थर्ड लेन, निकल गए बाहर की तरफ। वाओ, बहुत ही सुंदर दृश्य। कुछ ही देर बाद हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर के स्टैचू के पास होंगे। यहाँ पर भी शिप के पास भी लाइन लगी हुई हो, कहाँ कहाँ लाइन लगेगा। रॉक मेमोरियल से ये शिप वापस आ चुकी है, जिससे कि हम लोग जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस कंटेनर में जितनी भी लाइफ जैकेट रहती है, जब ये ख़त्म हो जाती है, मतलब कि फेरी फुल हो चुकी है, उसके बाद किसी के एंट्री नहीं दी जाती है। तो ये शिप हमारी लग चुकी है, जिससे हम लोग जाने वाले हैं। इससे लोग उतरेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे। ये देखिए, एक साइड से ये लोग उतार रहे हैं। ये कितने मोटे से रस्से से इन्होंने बांधा है। सेफ्टी तो रखनी ही पड़ेगी हर जगह। तो सारे इंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ लोग खड़े थे कि लेडीज़ लाइन एक तरफ से थी, जेंट्स लाइन एक तरफ से थी, और गाइडलाइन दी गई थी कि लाइफ जैकेट अंदर ही फेरी में आपको मिल जाएगी। तो ये सब लोगों ने अपनी लाइफ जैकेट ले ली और अपने ऊपर बांध ली। अब हम लोग की फेरी स्टार्ट हो गई। यहाँ मैं आपको बता दूँ, स्वामी विवेकानंद के अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। तो समुद्र की लहरों से घिरी इस शिला तक पहुंचने का भी अपना एक अलग अनुभव है। फेरी के थ्रू हम लोग कितनी जल्दी यहाँ पहुँच गए, मतलब कि बात करते पता भी नहीं चला। ये देखिए भैया, यहाँ पे फिर से वही मोटे वाले रस्से से बांध रहे हैं। सबको कह रहे हैं वेट, आराम से जाओ। ये टायर लगी हुई है ताकि पत्थर से फेरी टकराए ना। ये है श्री तिरुवल्लुवर की स्टैचू। ये अब सब लोग उतरने की जल्दबाजी ना, आराम से सब लोग उतरिए। हाँ, ये देखिए, ये सब उतर रहे हैं। फिर इसी कंटेनर में लाइफ जैकेट इकट्ठी हो जाती है। यहाँ उतरने के बाद रॉक मेमोरियल घूमने के लिए टिकट लगती है, जिसका चार्ज 20 रुपीज़ है, जो कि टिकट काउंटर पे आपको मिल जाएगा। उसी के बगल में आपको वेटिंग एरिया भी है, जहाँ पे लोग वेट कर सकते हैं। ये है रॉक। अंदर हम लोगों ने टिकट ले ली, जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे चप्पल जूते अलाउ नहीं है, तो यहाँ चप्पल जूते बाहर भी रखे जा रहे हैं, और शूज़ रैक भी बने हुए हैं, तो वहाँ आप दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। जूते चप्पल देने के बाद हम लोग बढ़ चले ऊपर की तरफ। व्हाइट पेंट कर दो तो हीट ऑब्जर्व ये वाले पे आपकी हिटिंग है, इस पे आपकी वाइट पेंट पे हिटिंग नहीं है। पाथवे बना हुआ है, उसी के थ्रू जाए। सीधे जाने पर आपको सामने सभा मंडपम, जिसे कि पाद मंडपम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चट्टान पर देवी ने पहली बार तप किया था। वहाँ पर इनके चरण चिन्ह हैं, जिसकी पूजा की जाती है, और यह स्थल श्री पाद पारे नाम से फेमस है। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ चले विवेकानंद मंडपम की ओर। बीच में आपको ये कंपास दिखाई देगा, जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी दिशा को बता रहा है कि किस दिशा में क्या है। ये देखिए, ये विवेकानंद स्मारक कब बनाया गया, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, बट किसी से रिक्वेस्ट करने पे देखती हूँ क्या हो पाता है। चलती हूँ अंदर की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ। तो बता दूं, यहाँ पर स्मारक भवन का मुख्य द्वार बहुत ही सुंदर है। इसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरा की गुफाओं के प्रस्तर शिल्पों से लिया हुआ लगता है। तो ये है मुख्य द्वार की एक झलक। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, और वहाँ की जितनी भी कलाकृति थी वो भारत के पारंपरिक और आधुनिक स्थापत्य शैली का बहुत ही अनूठा मिश्रण था। तो देखते हैं। 1 animals, यहाँ 1 head and 4 animals. Animals more body. हाँ, One head bigger. ओके। One that side, one that. तो वहाँ पर जो अटेंडर थी उन्होंने और कुछ बताया ये हाथी और गाय के बारे में। लेफ्ट आइज दबाने पे आपको ये इमेज में हाथी दिखाई देगी, और राइट आइज दबाएंगे तो गाय। है ना अमेजिंग आर्ट। और भी आर्ट दिखाती हूँ, ये देखिए। कुछ न कुछ रहस्य सब में छिपा हुआ है, जिसके बारे में मैं भी सब नहीं जानती। इन्हीं सब कलाकृतियों के बीच स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद कांस्य प्रतिमा है, जो उनके प्रसिद्ध परिवारजक मुद्रा में खड़ी है, जिसे प्रसिद्ध मूर्तिकार सीताराम एस अर्टे ने बनाया था।
स्वामी जी की प्रतिमा इस प्रकार स्थित है कि उनकी दृष्टि सीधे श्री पदम मंडपम पर पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने विवेकानंद मंडपम से जुड़ी छोटी चीज़ों को, जिसके बारे में मुझे पता चला, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। स्वामी जी का दर्शन करने के बाद मंडपम के ठीक पीछे बैठकर कुछ देर हम लोग यहाँ पर शांति का अनुभव करेंगे। यहाँ भले कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, बट यहाँ पर आपको ठंडी ठंडी हवाओं का ही हमेशा एहसास होता है, क्योंकि चारों तरफ महासागर है, हवा बहुत ठंडी आती रहती है। देखिए बच्चे पिकनिक मना रहे हैं। कैसा है टेस्ट खाना? इसका गुंबद 70 फुट ऊंचा है, जो कि लाल रंग के पत्थर से निर्मित है। ये देखिए, ये सामने दिखाई दे रही है श्री तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, जो कि 133 फीट ऊंची है। साथ ही इन महासागरों की जल बनावट और रंग बहुत ही विशिष्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनते हैं, जिसे कि आप अपनी खुली आंखों से पानी के अंतर को देख सकते हैं। अरब सागर का भूरा रंग, बंगाल की खाड़ी का नीला रंग और हिंद महासागर का ये हरा रंग। तो है ना अमेजिंग, तीनों पानी का मिलन। यहाँ लिखा हुआ है सनराइज कैलेंडर। ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। दक्षिणायनम में ये आपकी जुलाई से शुरू हो रही है। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी, उसके बाद ये उत्तरायणम, साथ में ये सन टाइम, जो भी एनसीएफ समय का हो, ऐसा चल रहा है। बच्चों की भी अच्छी खासी मस्ती चल रही है। कुछ देर बैठने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ध्यान मंडपम की ओर, जो कि यहीं से आपको नीचे की ओर रास्ता जा रहा है। मंडपम के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ये है शांतिदायक ध्यान मंडप। यहाँ ओम के रूप में चतुर्दिक मंद नीला प्रकाश फैलता रहता है, जहाँ ध्यान करने पर एक विशेष प्रकार की आनंददायक अनुभूति होती है। यहाँ पे अंदर बच्चों को अलाउ नहीं है, तो बच्चे बाहर ही वेट करते हैं। बाहर निकलने पे बगल में ही बुक स्टॉल है, जहाँ पर विवेकानंद से जुड़ी हर तरह की किताब हर एक लैंग्वेज में मिल जाती है। दिस इज तमिल ओम, दिस इज हिंदी ओम। ये है मॉन्यूमेंट परिसर का पूरा दृश्य। ये है सभा मंडपम का और ये विवेकानंद मंडपम का दृश्य। अब हम लोगों ने यहाँ दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस जाने की तैयारी में। फेरी हमारी लग चुकी है। ये देखिए सागर की लहरें एक दूसरे से कुछ बातें कर रही हैं। इसी कंटेनर में लाइफ जैकेट रखी हुई है, जो कि मैंने उठाया। इसको लेके मैं चल दी फेरी की तरफ। रास्ते में मुझे पता था तिरुवल्लुवर स्टैचू, जिसे कि कबीर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ जाना था, बट वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। तो नाविक ने बताया कि दिसंबर तक वहाँ कोई नहीं जा सकता, सिर्फ मेंटेनेंस जो लोग कर रहे हैं सिर्फ वही जा सकते हैं। तो वो हम लोग का मिस हो गया। अब हम लोग उसको सिर्फ दूर से ही दर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए सागर का व्यू। फेरी में अंदर सब लोग लाइफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं। जाते जाते एक बार फिर से, ये है रॉक मेमोरियल, ये है तिरुवल्लुवर स्टैचू, जो कि कबीर जी के नाम से भी जाना जाता है। सागर के बीचों बीच कितनी सुंदर प्रतिमा लग रही है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं किनारे की तरफ। ये दूसरी फेरी जा रही है रॉक मेमोरियल। यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं फिर से फेरी पर चढ़ने वाले लोग। तो यहाँ हो गई ये फेरी पूरी तरह से खाली। बच्चे देखिए थक चुके हैं, पापा की पीठ पर चढ़ गए हैं। चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बाहर निकलने पे हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पर फ्रेश गन्ने का रस, जो कि भैया ने नींबू और पुदीने के साथ बनाया था। तो ठंडा ठंडा पी के बहुत ही अच्छा लगा। के 4:30 बज रहे हैं। ये टिकट काउंटर हो गया है खाली। अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको रॉक मेमोरियल का नाइट का व्यू। ये अपनी जगह पे कैसे हीरे की तरह अपना प्रकाश फैला रहा है। तो इसके बारे में जानिए सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण मोहन भारवी जी बहुत से। गरीब परिवार के युवक थे। उनका नाम नरेंद्र था। उनकी जो शिक्षा हुई थी, अंग्रेजी ठट से पढ़े थे, तो भगवान को नहीं मानते थे। एकदम शुद्ध नास्तिक व्यक्ति थे। नास्तिक माने जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता है।
माँ काली का दर्शन करने गए थे, तो वहाँ उनकी भेंट के गुरु स्वामी परमहंस जी से हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम देखो माता के चरणों में जाकर के प्रणाम करो और जो मांगोगे वही मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। तो वो गए नरेंद्र परमहंस जी के कहने से और वहाँ जाकर के उन्होंने मांगा, कहा कि जाके जो मांगना है मांग लो, अपना धन दौलत जितना मांगना है मांग लो। तो जा करके कहा कि हे माँ हमें ऐसा ज्ञान दो पूरे विश्व का कल्याण कर सकूं। तो जब वो बाहर निकले तो पूछा उनके स्वामी ने कि क्या मांगा। तो कहा करी मैं तो भूल गया, पैसा मांगना ही भूल गया। मैंने तो जा करके ऐसी बुद्धि मांगी कि मैं पूरे विश्व का कल्याण कर सकूं। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाके फिर से मांग लो। फिर गए और वहाँ जाने के बाद फिर भूल गए और उन्होंने फिर वही वरदान मांगा। तो कहा कि क्या मांग लिए इस बार। तो कहा कि नहीं मैं तो भूल जाता हूँ, माता के पास जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो कहा कि फिर से जाओ। 3 बार गए और 3 बार उन्होंने धन दौलत के बदले ऐसी बुद्धि मांगी, ऐसा धर्म ज्ञान मांगा कि वो पूरे विश्व का कल्याण कर सके। तब भगवान ने कहा, तब उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम पूरे विश्व का कल्याण कर सके और अब तुम छोड़ दो, धन दौलत की चिंता छोड़ दो। तो आज उन्होंने धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, पूरा वेद पढ़ा, सब कुछ पढ़ा और पूरे विश्व में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया 92 में शिकागो में। जब धर्म सम्मेलन किया गया तो घूमते घूमते उसके पहले यहाँ आ गए विवेकानंद और 25 और 26 और 27 दिसंबर को तैर करके वहाँ से किनारे से यहाँ एक पत्थर निकला हुआ था पहाड़ टाइप का, उसी पर आके बैठे और ध्यानस्थ हो गए। 3 दिन तक एकदम ध्यानमग्न रहे और अंत में उनको ज्ञान हुआ कि हमको शिकागो में जा करके हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया और वहाँ 0 शून्य शब्द पर लगातार 3 दिन तक भाषण दिया। पहली बार उन्होंने कहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, माने लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति है सन्यासी। देख करके सब लोग हंस रहे थे कि यह गिरवा वस्त्रधारी क्या बोलेगा, लेकिन उस दिन देख करके लोग दंग रह गए कि और शून्य, यह पूरी पृथ्वी शून्य है, पूरा ये ब्रह्मांड शून्य है, पूरा विश्व शून्य है और शून्य का कोई महत्व नहीं है। हम धन दौलत यश के पीछे भागते हैं, वह शून्य है। लेकिन अगर ईश्वर को अगर हम पकड़ लेते हैं तो ईश्वर अंक है और ये जो दुनियादारी की जो चीजें दिखाई देती है वह शून्य है। तो शून्य को 1 शून्य लिखो या 2 शून्य लिखो या 3 शून्य लिखो, कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन उसके आगे 1 अंक लिख दो तो 1 के बाद अगर शून्य लिखोगे तो उसका 10 गुना मान बढ़ गया, 10 गुना, और 1 शून्य और बढ़ा दोगे तो 100 गुना। तो 1 अंक पर 1 शून्य लगाने से 10, 2 शून्य लगाने से उसका 10 गुना मान बढ़ गया, 100, 1 शून्य और लगा दिया तो 1000 हो गया, मैंने 10 गुना मान बढ़ता है। लेकिन केवल शून्य को बटोर करके रख दो पूरा 10 शून्य 15 शून्य तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ईश्वर को पहले पकड़ो और उसके आगे संसाधनों को, सांसारिक संसाधनों को जोड़ो तो समाज का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा 10 गुना मान बढ़ेगा। ऐसा ज्ञान वहाँ उन्होंने शिकागो में विवेकानंद ने दिया और उसी के टीम में आरएसएस वालों ने पूरे विश्व, पूरे भारत से चंदा मांग करके एकनाथ रानाडे और नानाजी देशमुख के नेतृत्व में इसे मंडप का निर्माण कराया, विवेकानंद शिला स्मारक। तो यहाँ समाप्त हो गई है हमारी कन्याकुमारी की जर्नी। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, कन्याकुमारी टू तिरुपति बालाजी। तो जय श्री तिरुपति बालाजी की। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।